सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब दोस्तों हमारी एंट्री हो चुकी है क्वार्टर 3 में, पर जब हम क्वार्टर 3 में एंटर होते हैं तब क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आते हैं। तो अगले हफ्ते से क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 24 के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो ऊपर बैनर है क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 24 अब चेंज होकर क्या कर देंगे क्वार्टर 2। दोस्तों क्वार्टर 2 की एंट्री हो रही है तो चलो क्वार्टर 2 की तो चर्चा करेंगे, लेकिन क्वार्टर 1 के नतीजे कैसे रहे। दोस्तों हम लोगों ने आपके साथ ज्यादातर कंपनियां जहां पे बरसों से हम सब लोग जिन कंपनियों पे बातचीत करते हैं उन कंपनियों के दोस्तों रिजल्ट टेक्स्ट फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में, फेयर वैल्यूएशन के साथ लास्ट 3 महीने में आप लोगों के साथ दोस्तों शेयर किए। अलग अलग इंडस्ट्री में इंडस्ट्री पे हम लोगों ने आप लोगों के साथ बातचीत की ताकि हाई क्लियरिटी रहे कि अलग अलग इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, उन इंडस्ट्री में आपकी कंपनियां या उन इंडस्ट्री में कौन सी है फ्रंट रनर कंपनीज जहां पे हम ध्यान दे सकते हैं, करंट सिनेरियो में चैलेंजेस है कि अपॉर्चुनिटीज है। इन सब चीजों पे दोस्तों हमारी क्वार्टर 1 में ऑलरेडी बातचीत हुई। तो अब क्वार्टर 1 को हम लोग कंक्लूड करते हैं। ओवरऑल सब कंपनी के रिजल्ट मिलाए तो नतीजे दोस्तों कैसे रहे। जब पहला दिन था क्वार्टर 1 की शुरुआत का तब मैंने आप लोगों के सामने बातचीत रखी थी। बातचीत क्या थी कि पिछले साल सेल्स और प्रॉफिट जो आए उसमें क्वार्टर 1 में हमको फेयर दिखाई देगा। पिछले साल आपके जो सेल्स थे दोस्तों वो 20% ग्रोथ के साथ आए हुए थे। प्रॉफिट पिछले साल थे नहीं, खाली 5% से ग्रोथ आया था। मैंने दोस्तों बात रखी थी क्वार्टर 1 में ही कि इस साल हम सेल्स थोड़ा धीमा होता देखेंगे। क्यों? जीडीपी लास्ट ईयर जो था वैसा नहीं रहेगा, थोड़ा कम रहेगा। वर्ल्ड जीडीपी दोस्तों अफेक्टेड है, लेकिन फिर भी बाजार पे इफेक्ट इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी बाजार करेक्शन में तो था ही। पर बाजार के करेक्शन में रहने के कारण क्या था? वो था दोस्तों मार्जिन टूटे हुए थे, प्रॉफिट खाली 5% से बढ़े थे। ऐसा इस साल नहीं होगा। हमने क्या शुरुआत में बात रखी थी? इस साल प्रॉफिट बढ़ के आएंगे। दोस्तों प्रॉफिट लास्ट ईयर खाली 5% से बढ़े थे। ये साल हमें उम्मीद थी कि 21% से प्रॉफिट बढ़ते हुए दोस्तों देखेंगे। चलो समय आ गया है, क्वार्टर 1 तो हो गया। देखिए कि क्या मार्जिन सुधरे हैं, क्या प्रॉफिट सुधरे हैं अलग अलग कंपनियों के। नहीं सुधरे हैं तो कौन सी इंडस्ट्री के नहीं सुधरे हैं, सुधरे हैं तो कौन सी इंडस्ट्री के सुधरे। चलो इन सब चीजों पे बातचीत करें दोस्तों। तो आज का सेशन किसके काम का है? नंबर 1 सारे स्टूडेंट दोस्तों जो बरसों से रिसर्च कर रहे हैं और बरसों से सीख रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को पता चलेगा, यस बहुत से लोग आप में से बिजी हो, आपको आता है, आपको पता चलता है, पर चलो हमने भी नतीजे सब डाल दिए सारी कंपनियों के, तो आप उसको टैली कर पाओ कि यस आप जो कंपनियों में निवेश कर रहे हो उनके नतीजे कैसे आते जा रहे हैं। सेकंड दोस्तों ये आज का सेशन इंडिया फ्रंट रनर फंड के उन सारे क्लाइंट्स कस्टमर को भी काम लगेगा जिन लोगों ने निवेश किया हुआ है। तो निवेश कर रहे हैं तो थोड़ी क्लैरिटी रहेगी कि जहां पे निवेश कर रहे हैं वो कैसा जा रहा है, क्यों कुछ जगह पे कम निवेश रखते, क्यों कुछ जगह पे ज्यादा निवेश रखते, है ना। चलो इन सब चीजों पे दोस्तों बात करेंगे, रेडी हो जाइए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्वार्टर 2 के रिजल्ट किधर से मिलेंगे? इधर से मिलेंगे ना। अगले हफ्ते से क्वार्टर 2 के रिजल्ट आएंगे, तो पूरे क्वार्टर 2 की सीरीज आप कंप्लीट ट्रैक करना चाहते हो, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने जो चित्र है वो है मार्केट कैप का, कि भी ज्यादातर देखो बहुत से इन्वेस्टर को ऐसा होता है मैं स्मॉल कैप में डालूं कि लार्ज कैप में डालूं, लार्ज कैप बढ़ता नहीं है क्या, स्मॉल कैप दौड़ता है क्या। बहुत दोस्तों अलग अलग फेजेस होते हैं। कभी कोई 2 साल का अनुभव लेके ये मत सोचना कि 20 साल ऐसा होगा, और कभी कोई 6 महीने का अनुभव लेके भी मत सोचना कि 6 साल ऐसा होगा। दोस्तों बाजार डायनेमिक चेंज होता रहता है, राइट। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि स्मॉल कैप के रिटर्न अच्छे आए जिंदगी भर अच्छे रहेंगे, लार्ज कैप सस्टेनेबल होता है जिंदगी भर ऐसा रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पोर्टफोलियो बनाते समय दोस्तों ये न देखे कि लार्ज कैप में डाल रहे हो, मिड कैप में है कि स्मॉल कैप में है। पोर्टफोलियो प्रॉपर वे में ऐसा बनाओ दोस्तों कि जो अलग अलग इंडस्ट्री दोस्तों ग्रोइंग इंडस्ट्री कवर हो जानी चाहिए, नंबर 1, राइट। आप जहां पैसा डाल रहे हो वो इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी नहीं तो लार्ज कैप हुआ कि स्मॉल कैप हुआ मार सबको पड़नी। तो एक तो ग्रोइंग इंडस्ट्री होनी चाहिए, वो ग्रोइंग इंडस्ट्री में आपकी कंपनी लीडर होनी चाहिए और क्वालिटी ओरिएंटेड होनी चाहिए। लीडरशिप नहीं है, फिर अगर आप सेकंड लीडर कंपनी पे डाल रहे हो, वेटेज थोड़ा दोस्तों आपको ऐसे सेट करना पड़ेगा। बहुत से सेक्टर ऐसे होते हैं जहां पे लीडर कंपनियों में क्वालिटी नहीं होती। ऐसे कई इमर्जिंग सेक्टर होते हैं दोस्तों कि जो सेक्टर में ग्रोथ बढ़िया है, अब वो कंपनी की लीडर कंपनी स्मॉल कैप होती है,
तो डालना चाहिए, क्यों नहीं डालना चाहिए पैसा दोस्तों? कल ये सेक्टर बढ़ेगा, इसलिए आपकी जो स्मॉल कैप है वो लार्ज कैप बनेगी। पर आप लार्ज इंडस्ट्री में स्मॉल कैप ढूंढोगे दोस्तों, काम नहीं बनेगा। लार्ज इंडस्ट्री में दोस्तों लार्ज कैप ही बनती है। इमर्जिंग, ग्रोइंग, जो नई न्यू एज इंडस्ट्रीज होती है, वहां पे स्मॉल कैप में डेफिनेटली पैसा लगा सकते हैं, राइट। तो जो पूरी जो कंपनीज है जहां पे हम लोग इतने समय से बात करते हैं, जैसे हम करीबन 43 कंपनीज कवर करते हैं, 53 कंपनीज कवर करते हैं, 59% पोर्टफोलियो का वेटेज यहां पे हमने लार्ज कैप में दिया हुआ है इन द इंडिया फ्रंट रनर फंड, राइट। 59 यानी 60% रुपया तो दोस्तों लार्ज कैप में है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप को फोकस नहीं करते, जरूर करते हैं। इमर्जिंग इंडस्ट्री में तो स्मॉल कैप ही करना पड़ेगा ना। तो स्मॉल एंड मिड में एज यू कैन सी करीबन 40% पैसा लगा हुआ है, राइट। तो 40 और 60 कुछ इस प्रकार से ये पूरा वेटेड डिस्ट्रीब्यूट हुआ दोस्तों। अगर 59% वेटेड लार्ज कैप में है तो 27 कंपनीज रडार पे रखते हैं, 27 कंपनियों में निवेश करते हैं, मिड कैप की 15, स्मॉल कैप की 11, ऐसा करके कुछ 53 कंपनी पे फोकस करते हैं दोस्तों हम लोग, राइट। अब जो नतीजे दोस्तों क्वार्टर 1 के आए, आप देख सकते हो दोस्तों, लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 23 में 19% से धंधे बढ़े थे आपकी इन कंपनियों के। इस साल आप देखो दोस्तों तो 15% से धंधे बढ़े। ये तो हमने क्वार्टर 1 की शुरुआत में ही बोला था, क्योंकि लास्ट ईयर एक क्वार्टर था जहां पे कोविड का लो बेस था, जिससे जब आप ग्रोथ कंपेयर करते हो तो कुछ कंपनियों में बड़ा ग्रोथ दिखता है, वो रियल ग्रोथ नहीं है, वो उसके पिछले साल के कोविड के लो डेटा की वजह से है। अब ये साल कोई कोविड लो बेस हाई बेस नहीं रहेगा, राइट। तो इसकी भी इफेक्ट आनी है, और जो वर्ल्ड इकोनॉमी म्यूटेड है उसकी भी इफेक्ट आनी है। तो ये तो हमारी पहले से तैयारी थी। तो यस, ऐसा ही हुआ। 19% का ग्रोथ इस साल 15% में कन्वर्ट हुआ क्वार्टर 1 में, राइट। अगर आप लार्ज कैप देखो तो उनका तो ग्रोथ इनफैक्ट बढ़ा है, 23 का 26 हुआ है, मिड कैप 28 का 14, स्मॉल कैप में 40 का 16। पर ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कुछ मिड और स्मॉल कैप की जो कंपनी जो इमर्जिंग इंडस्ट्री में होती है दोस्तों, उसमें कोविड की इफेक्ट होगी, तो लो बेस, यहाँ पे आपको ग्रोथ इसलिए वहां पे ज्यादा अच्छा दिख रहा है, राइट। पर अभी का अगर हम टोटल 15% ग्रोथ देखें तो लार्ज कैप अच्छा कर, राइट। इसमें भी स्मॉल कैप में भी कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल दोस्तों तीनों जगह पे परफॉर्मेंस है, कोई ऐसे कोई बुरा परफॉर्मेंस कहीं पे भी नहीं। मार्जिन देखने चाहिए खास दोस्तों। लास्ट ईयर जैसा मैंने बताया आपके मार्जिन टूटे थे, क्यों? इन्फ्लेशन की वजह से। इसीलिए लास्ट ईयर आपके प्रॉफिट खाली 5% से बढ़े थे। मैंने इस बार क्या कहा था दोस्तों, इस बार 21% से प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो बढ़ेंगे निफ्टी के, आप अपने पोर्टफोलियो का देख लो दोस्तों। पिछले साल 5% से प्रॉफिट बढ़े, इस बार 33% से प्रॉफिट बढ़े। इफ यू कंबाइन ऑल योर 53 कंपनीज, तो दैट्स ग्रेट दोस्तों। धंधे आपके 19% से बढ़े, पर प्रॉफिट आपके 33% से बढ़े। सो यस दोस्तों, इसीलिए परफॉर्मेंस आपको पोर्टफोलियो में दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म कर रहा होगा, नो, एब्सोल्युटली नॉट। कैसे हो सकता है? धंधे बढ़ रहे हैं आपकी कंपनी होके, राइट, 15% धंधे, मार्जिन सुधर रहे हैं, 10% के मार्जिन 11%, यानी 1% का सुधार दिखा है, राइट। ये भी देखेंगे किधर दिखा है वो, राइट। बट मीन वाइल आप ये समझ लो 1% मतलब काफी काम होता है। देखो 15% से ही प्रॉफिट बढ़ने चाहिए थे, पर 33% से क्यों बढ़े? ये 1% की इफेक्ट है दोस्तों, राइट। पी आप देखो तो दोस्तों हाई है, जैसे आपके पूरे पोर्टफोलियो का पी 57 है। ये क्यों है दोस्तों? 57 का पी इसलिए होगा क्योंकि जो कुछ इमर्जिंग कंपनीज है दोस्तों वो बड़े हाई पी पे रहती है, राइट। पर देखो उसका ग्रोथ भी तो आपको मिल रहा है, तो ग्रोथ मिल रहा है ज्यादा, पी भी है आपका ज्यादा। तो आप ये नहीं कहोगे मैं बिल्कुल कैश नहीं रखूंगा अपने पोर्टफोलियो में, 5 to 7% कैश रखनी होगी। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे पीयूष भाई क्यों कैश रखते हम लोग। अभी भी दोस्तों अभी मैंने जस्ट चेक किया, ऑलमोस्ट हमारे पास 1 करोड़ कैश रखी हुई थी। क्यों यार? आपका 95% पैसा शेयर में लगा हुआ है, तो उसको देखो ना, वो बढ़ेगा, पर वो घटेगा तो काम क्या लगेगा? ये कैश रखिए वही काम लगेगी। तो 5% कैश चाहिए दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है। तो कैश होगी तो हम इन्फ्यूज कर पाएंगे। क्यों रखनी पड़ती है? पी की वजह से, बराबर है। अब यहाँ पे दोस्तों नियर टर्म में हमने स्मॉल कैप में रैली अच्छी देखी हुई है, राइट। अपना पोर्टफोलियो भी अच्छा इंक्रीज किया, पर क्या स्मॉल कैप की वजह से ऐसा नहीं दोस्तों। जहां पे मैं रिटर्न अभी आप लोगों के साथ डिस्क्लोज करूंगा कैसे रिटर्न रहे दोस्तों, वो भी वैसे पब्लिश तो कर ही दी ऑलरेडी हमने। लेकिन अगर खाली किसी ने स्मॉल कैप में पैसा डाला होगा तो नियर टर्म में 6 महीने में उछाल अच्छा आया होगा। और उनको ये भी याद रखना चाहिए कि बाजार जब गिरा तब ये अफेक्ट भी ज्यादा हो। तो कुछ ऐसा नहीं सोचने का कि मेरे को स्मॉल कैप में पैसा डालना है। मल्टी कैप शुड बी योर फोकस, राइट, ताकि
रिटर्न भी मिले और सस्टेनेबल अर्निंग मिले। सिर्फ स्मॉल कैप में होगा दोस्तों, यहां पे आपकी डिविडेंड यील्ड कम होगी, क्योंकि ये सब कंपनियों में फंडिंग चाहिए। सिर्फ लार्ज कैप में डालोगे डिविडेंड यील्ड अच्छा आएगा, पर ग्रोथ थोड़ा कम हो सकता है। सो दैट इज द रीजन मल्टी कैप शुड बी फोकस्ड, राइट। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ बात कर दी ऑलरेडी कि कैसे ग्रोथ अच्छा है। तो एक चीज की शांति है, क्वार्टर वन में कितना ग्रोथ आया, 15% का। क्वार्टर वन में प्रॉफिट कितना बढ़ा, 33% से। सो ऑल इज वेल दोस्तों, पोर्टफोलियो अच्छा चल रहा है। यही चीज आपको निफ्टी में भी दोस्तों रिफ्लेक्ट होगी। हाँ, लेकिन निफ्टी में निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज होती है, राइट, तो वो भी ध्यान देना चाहिए वहां पे। नाउ इंडस्ट्री वाइज देखें तो किधर क्या हाल है दोस्तों। सबसे ज्यादा पैसा जैसे इंडिया फ्रंट रनर फंड में हमने किधर एलोकेट किया हुआ है दोस्तों, 34% फंड इज एलोकेटेड इन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, 12% फिनांस। तो आप ये दो सेक्टर देखो तो दोस्तों करीबन 56% पैसा, आधा पोर्टफोलियो दो सेक्टर में, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और फाइनेंशियल सर्विस। तीसरा सबसे बड़ा पैसा आईटी में 13%। फिर आपके कॉमोडिटी एफएमसीजी इंडस्ट्रियल आते हैं। कम पैसा एनर्जी हेल्थ केयर सर्विसेज टेलीकॉम में। अब एनर्जी दिख रहा है 4%, पर ये एनर्जी में नहीं है, ये असल में रिलायंस इंडस्ट्री। तो ये भी है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और आईटी, आप इसको मान सकते हो। तो ये रियल सेंस में ये एनर्जी का 4 में से 2% डिस्क्रिशनरी में आना चाहिए और दूसरा 2% आईटी, राइट। जियो 13 और 2 15 हो जाएगा, पर ये हम लिख नहीं सकते क्योंकि रिलायंस को अभी भी गिनते किसमें, एनर्जी में, राइट। सबसे ज्यादा कंपनीज कौन से सेक्टर से इंडस्ट्री की है, तो 19 कंपनियां दोस्तों कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की है, राइट, जिनके रिजल्ट भी हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर किए, और जो इंडिया फ्रंट रनर फंड में भी है। फाइनेंशियल सर्विस की 9 कंपनियां, 22% पोर्टफोलियो, 9 कंपनीज। आईटी की दोस्तों 5, कॉमोडिटी 4, एफएमसीजी 6, इस प्रकार से कुछ कंपनियां है। अब जो 15% का दोस्तों धंधा आया, उसमें सबसे आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ही है जो आपको लीड करा रहा है। तो आपका जो पोर्टफोलियो जो बढ़ा वो किसकी वजह से बढ़ा है, सीडी की वजह से। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग दोस्तों बढ़ रही है इंडिया में, क्या आपको काम लग रहा है, राइट। प्रॉफिट 30% से बढ़े, देखा दोस्तों आपको प्रॉफिट भी इनके अच्छे ही बढ़े हुए, राइट। सो धंधे 30% से बढ़े दोस्तों। फाइनेंशियल सर्विस के धंधे इस क्वार्टर में 1 में 21 से बढ़े। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पिछले साल 28, इस बार 20, राइट। अंडर परफॉर्म कौन कर रहा है दोस्तों, पूरे इंडस्ट्री में पिछले साल हेल्थ केयर ने बहुत हैरान किया, नेगेटिव ग्रोथ था, देखो -1। तो आपकी हेल्थ केयर की सारी कंपनियां भी करेक्शन में थी पिछले साल। अब इस साल अगर इंप्रूवमेंट आया होगा तो दोस्तों कंपनियां भी इंप्रूव हो चुकी होगी। इस साल इंप्रूवमेंट है क्या दोस्तों, ये हेल्थ केयर आपके सामने है। क्वार्टर 1 में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं, अभी भी वीक है, पर नेगेटिव नहीं, इसलिए इन्होंने 52 वीक लो लगाना बंद किया है। पर अभी भी बहुत टूट नहीं पड़ना चाहिए, राइट। 1% इज नॉट गुड। 15% पूरा पोर्टफोलियो की कंपनी बढ़ रही है, पर इसमें हेल्थ केयर का कॉन्ट्रीब्यूशन तो है ही नहीं, जस्ट 1%। एनर्जी यानी समझो, एनर्जी नाम है यानी रिलायंस इंडस्ट्री समझने का, तो रिलायंस इंडस्ट्री का धंधा इस बार 5% से टूटा है। दिस इज नॉट गुड, पर यह आपके क्रूड के दामों की वजह से है, राइट। क्रूड जो और अंडर परफॉर्म जिसने किया है वो है एफएमसीजी दोस्तों, 8%। पिछले साल एफएमसीजी में अच्छी तेजी थी, 18% का ग्रोथ था। अब ये एफएमसीजी दोस्तों 8% है, और अभी एफएमसीजी की कंपनी अभी करेक्शन में चल रही है। क्वार्टर 1 में आपने देखा होगा ब्रिटानिया करेक्शन में आई, एचयूएल करेक्शन में आई, ये सब कंपनियां पहले तेजी में थी लास्ट ईयर। करेक्शन में कोई टेंशन की बात नहीं है, पर ग्रोथ कितना है दोस्तों, 8%, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, राइट। यहां पे प्रॉफिट -4% है, तो प्रॉफिट आपकी एफएमसीजी के टूटे हैं। एक तो धंधा कम हुआ और प्रॉफिट टूटे, बराबर है। तो इन चीजों को ध्यान दो दोस्तों। कहां पे प्रॉफिट बढ़िया है, तो प्रॉफिट बढ़िया आपके सर्विसेज में सुधर चुके हैं, ग्रोथ अच्छा है। कॉमोडिटीज में अच्छा है, क्योंकि पिछले साल कॉमोडिटी का इन्फ्लेशन ज्यादा था, इस बार क्वार्टर 1 में कॉमोडिटी इन्फ्लेशन कूल ऑफ हुआ है, राइट। एफएमसीजी का प्रॉफिट क्यों डाउन है आपको पता ही है दोस्तों, फूड इन्फ्लेशन, राइट। एनर्जी यानी रिलायंस, हेल्थ केयर के प्रॉफिट अभी भी टूटे हुए हैं। देखो क्वार्टर 1 में भी 17% से प्रॉफिट डाउन है, राइट। तो स्टिल हेल्थ केयर वही परिस्थिति में उतना बुरा नहीं है जैसा पिछले साल, पर धंधे में सुधार थोड़ा आया है, प्रॉफिट में सुधार नहीं है। अभी प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 17% से टूटे हुए। तो ये पूरा चित्र हुआ दोस्तों। मार्जिन भी आपके ज्यादातर जगह पे आप देखोगे दोस्तों 10 का 11, यानी बहुत सी जगह पे इंप्रूवमेंट आया है। सर्विसेज में पिछले साल नेगेटिव मार्जिन थे, चलो वो भी पॉजिटिव हो चुका है, राइट। दूसरे अगर आप बड़ा यहाँ पे चेंज देखो दोस्तों, तो लास्ट टाइम जो 999 मार्जिन दिख रहे हैं एफएमसीजी, इंडस्ट्रियल और एनर्जी, सिमिलर मार्जिन, ऐसा कुछ बड़े चेंजेस अभी भी इनमें नहीं आए हुए हैं।
राइट। तो ये है पूरा दोस्तों इंडस्ट्री वाइज। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझो, ये पूरा आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। अब कुछ सेक्टर यहाँ पे ऐसे होंगे जो अभी जबरदस्त परफॉर्म कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे। जैसे आईटी, ये कोविड में जबरदस्त परफॉर्म कर रहा था। कुछ लोग कैसे होते हैं पता है, जो परफॉर्म कर रहा है उसके पीछे ही पड़ेंगे। अब आप सोचो, अगर आपने आईटी में ही बहुत ज्यादा पैसा डाल दिया तो इस बार तो पैसे ही नहीं पड़े इस साल। तो देखो कुछ फंड ऐसे होते हैं जो, जैसे आप देखोगे कई अलग अलग फंड, म्यूचुअल फंड की कंपनीज होती है जो अलग अलग फंड, उनका कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का फंड होगा, फिनेंस का फंड होगा, आईटी का फंड होगा। अब आप बोलोगे मेरे को आईटी में डालना है पैसा, सिर्फ आईटी में डाला होगा तो इस बार आपका अंडर परफॉर्मेंस आएगा, आएगा कि नहीं? तो ऐसा नहीं करने का दोस्तों। जनरली लोग क्या करते पता है, टॉप परफॉर्मिंग फंड। तो टॉप परफॉर्मिंग फंड में कौन आएंगे पता है, इसी प्रकार के निश फंड। अब अभी देखेंगे तो ये सीडी वाले टॉप परफॉर्मिंग में आएंगे, तो इसमें डालने का क्या पैसा, ऐसा नहीं करने का दोस्तों। आज आईटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, कल आईटी परफॉर्म करेगा। जब आप रैंडमली सर्च करते हो टॉप परफॉर्मिंग फंड, तो जब थीमेटिक फंड आते हैं आपके पास, वो कुछ थीम पे बेस है। जैसे कोविड के समय यूएस जबरदस्त कर रहा था, तो जिन लोगों ने यूएस में पैसे डाले अभी क्या हाल होगा बोलो, बहुत मार पड़ी हुई है, राइट। मेरे को भी जो लोग मिलने आते थे बोलते थे मैंने तो एक ये म्यूचुअल फंड के ये फंड में पैसा लगाया जो यूएस में पैसा निवेश करता है, अभी क्या होगा, अंडर परफॉर्मेंस। ऐसा क्यों किया दोस्तों, क्योंकि उस समय वो परफॉर्म कर रहा था। ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी के परफॉर्मेंस पे कोई डिपेंड नहीं है अगले साल का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, अपने को ट्रैक करना पड़ेगा। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ जहां ज्यादा हो उधर वेटेज आपको डालना पड़ेगा, राइट। अगर आप यही हमारा चित्र आप हो सकता है 1.5 साल पहले का देखो तो हमारा आईटी में वेटेज ज्यादा था, अभी 13% है ना, वो समय ज्यादा वेटेज था। हम लोग 18 से 20% वेटेज देते थे, पर ये डिक्रीज क्यों किया? तो ग्रोथ मिलना चाहिए ना। जिधर ग्रोथ होगा उधर वेटेज बढ़ाना होगा, तो पोर्टफोलियो दोस्तों ऑप्टिमाइज होगा, राइट। बहुत से लोगों ने कोविड में हेल्थ केयर में बहुत पैसा डाल दिया था, देखो अभी हेल्थ केयर आपका अभी का पूरा अंडर परफॉर्मर है। तो ऐसा नहीं करना दोस्तों, ये आपके पोर्टफोलियो को बिगाड़ सकता है अगर ऐसी नीति रहेगी हमारी, जो दौड़ रहा है वही गाड़ी में बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना। बिजनेस देखो, ग्रोथ देखो दोस्तों। इसमें से कोई भी सेक्टर आपको लगता है कि 10 साल ग्रो नहीं करने वाला है, पैसा ही नहीं डालने का। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं आईटी में क्यों 13% डाला यार, निकाल देना चाहिए। क्यों निकाले भाई? अरे आईटी में स्पेंडिंग 5% दुनिया करती है वर्ल्ड जीडीपी का, ये 60% करने वाली, स्पेंडिंग बढ़ने ही वाला है। ये एक शॉर्ट टर्म है आपका आईटी अंडर परफॉर्मेंस है, पर अभी तो अंडर परफॉर्मेंस है ना, मैं इसी में 20% डाल दूं तो क्या होगा दोस्त, बराबर है। प्रॉपर वेटेज करो, राइट, और उसके हिसाब से आगे बढ़ते जाओ। ऑल राइट, तो हियर वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट इंडस्ट्रीज। मैं इसके साथ दोस्तों, अच्छा मैं एक चीज बता दूं, क्लियर कर दूं, टेलीकॉम यानी भारती नहीं है। डेफिनेटली हम भारती बरसों से कवर करते हैं, पर रिलायंस की जियो भारती को टक्कर दे रही है। अभी ऑलरेडी रिलायंस है, फिर कितनी कंपनी रखने की, राइट। फिर ये 53-54 हो जाती है ना। तो भारती अभी हम कवर नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी रिलायंस में जियो आता है, बराबर। और जियो टॉप क्वालिटी कंपनी है, भारती से भी अच्छी, राइट। सो टेलीकॉम में ये क्या है, रूट मोबाइल है, बराबर। तो रूट मोबाइल का ये सब आपको रिजल्ट दिख रहा है। लेट मी डाउन स्क्रोल इट, ये पूरा एक्सेल सीट ये आपके वीडियो में ऊपर लिंक में दिया होगा, आपको लिंक से ये एक्सेल सीट डाउनलोड कर पाओ, बराबर। नाउ मैंने इंडस्ट्री वाइज भी आपको पूरा सेग्रीगेशन दिया हुआ है ताकि आप इंडस्ट्री वाइज समझ सको। देखो ये प्रॉपर इंडस्ट्री ग्रुप वाइज है ताकि 100% निश मार्केट पता चले। कंज्यूमर ड्यूरेबल में सबसे ज्यादा पैसा है 13%, 13%। दूसरे नंबर यहां पे बैंक्स पे लग रहा है 9%, आईटी सॉफ्टवेयर 8%, राइट, फिनांस 7%। तो इसी प्रकार से पूरा आप देख सकते हो कहां पे कैसे वेटेज दिया हुआ है और कितनी कंपनी कवर की है। जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल में 13% है तो कंपनियां भी 7, राइट। अब देखो अलग अलग प्रोडक्ट होती है, आपको फायदा हो सकता है केबल के बढ़ने से, खाली केबल का बढ़ना पॉलीकेब को फायदा करा सकता है, पर केबल के साथ दूसरी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के भी बिजनेस बढ़ते हैं, वो आपके हेवल्स को भी फायदा करा सकते हैं। प्रॉपर एसी बड़े वोल्टास को फायदा हो सकता है, राइट। तो आपके पास वोल्टास हो, हेवल्स हो, इस प्रकार से कंज्यूमर ड्यूरेबल पूरा सेग्रीगेट हो सकता है दोस्तों, राइट। अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल के अभी के सेल्स ग्रोथ देखोगे, राइट, तो यहाँ पे आपके सामने है दोस्तों, अभी 10% का ग्रोथ है। टीटी के प्रेस्टीज का परफॉर्मेंस नहीं अच्छा आ रहा है, धंधा नहीं बढ़ रहा है, राइट। उनका कहना है कि जब वर्क एट होम हो गया था, आप लोग जॉब पे नहीं जाते थे, तो लोगों ने घर पे ज्यादा रहते थे, उसकी वजह से घर पे ज्यादा खरीदारी कर रही थी, उसकी इफेक्ट अभी भी इनको दिख रही है। कोई बात नहीं, चलो धीमे धीमे ग्रोथ आएगा, हम ट्रैक करेंगे, राइट। पर अगर ग्रोथ कम होगा तो हमें भी वेटेज कम रखना पड़ेगा दोस्तों, राइट। सो लास्ट ईयर 18% का सेल्स ग्रोथ था, अभी 10% का है, थोड़ा तो कम होना ही था वैसे भी। प्रॉफिट लेकिन इनके अच्छे पड़ रहे हैं 19%, क्यों? मार्जिन सुधरे, यू कैन सी हियर, राइट।
सो या कंज्यूमर ड्यूरेबल का सेल्स से प्रॉफिट अच्छे बढ़ते जा रहे हैं, मार्जिन उनके सुधरे हुए जिन्होंने आपके प्रॉफिट को सुधारा है। बैंक्स दोस्तों, बैंक यहाँ पे दो कवर की है, अभी कौन सी हो तो आपको पता ही होगा, 9% वेटेज है, एचडीएफसी बैंक एंड एसबीआई। एसबीआई लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, एचडीएफसी लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक, राइट। क्वार्टर वन ग्रोथ 39%, प्रॉफिट 89%, हर चीज अच्छी है, राइट। लेकिन जब एचडीएफसी बैंक की बात करो, खाली एचडीएफसी से नहीं होता। अभी तक एचडीएफसी का मर्ज होने के बाद एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस, राइट, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, जो एक होल्डिंग कंपनी थी, लाइफ जनरल सब थी, उनके नतीजे नहीं दिखते इसमें, राइट। तो वो नतीजे ऐड करोगे तब पता चलेगा रियल एचडीएफसी बैंक क्या कर रही है, वो क्वार्टर टू में आपको पता चल जाएगा, राइट। सो अभी बैंक्स पे हम बात इसीलिए दोस्तों नहीं कर पाएंगे, बराबर। आईटी सॉफ्टवेयर 29 का धंधा 22 हो चुका है, प्रॉफिट धंधे से भी कम है, राइट। तो सुधरने तो इनको जोड़ा, आईटी में इसीलिए चैलेंजेस चल रहे हैं। प्रॉपर फाइनेंस की जो कंपनियां दोस्तों, जिसमें बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी आती, कितनी कंपनी मैंने कवर की है, 2 कंपनी। धंधा पिछले साल से भी सुधरा है। अब पिछला साल वैसे अच्छा नहीं था बैंक्स के लिए, देखो बैंक और फाइनेंस दोनों में आप देखो तो लास्ट ईयर के मुकाबले इंप्रूवमेंट है, देखा आपने, बैंक भी फाइनेंस भी, क्योंकि पिछले साल फाइनेंस बहुत वीक था, इसलिए आपकी बैंकिंग और फाइनेंस वीक थे। इस साल ग्रोथ अच्छा है और प्रॉफिट दोस्तों अभी 13% का ग्रोथ दिख रहा है, राइट। ये इंप्रूवमेंट आएगा दोस्तों। प्रॉफिट मार्जिन आपकी फाइनेंस कंपनियों के नीचे है, देखो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था, इस साल इन्फ्लेशन कम है तो मैन्युफैक्चरिंग के मार्जिन आपने सुधरते देखे, जैसे सीडी के मार्जिन सुधरते देखे, लेकिन यहाँ पे फाइनेंस में ऐसा नहीं हुआ, फाइनेंस में मार्जिन कम है। इंटरेस्ट रेट की साइकिल जैसे नीचे उतरेगी, ये मार्जिन इधर से दौड़ेंगे, राइट। सो ये शांति से पूरा डेटा मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, देख लो लेजियर सर्विस का क्या हाल है, 7% वेटेज, राइट। ग्रोथ पिछले साल ये लो कोविड की वजह से इतना ज्यादा दिख रहा था, अभी 16% ग्रोथ है, प्रॉफिट टूटे हुए 16% से, बट स्टिल यस ग्रोथ यहाँ पे अच्छा मिलेगा। आईटी सर्विसेज, ऑटोमोबाइल यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो जैसे नीचे 15%, क्वार्टर वन के सारी इंडस्ट्री का मिलके ग्रोथ। तो आउट परफॉर्म कौन कर रहा है, रियल्टी, बहुत बढ़िया ग्रोथ है दोस्तों, रियल एस्टेट सेक्टर में बिक्री अच्छी बढ़ती जा रही है भारत भर, फायदा इसका मिलना चाहिए रियल एस्टेट कंपनीज को। आउट परफॉर्म कौन कर रहा है, देखो 15 से ज्यादा वाले जो है वो सब आउट परफॉर्म, ट्रांसपोर्ट सर्विस, टेलीकॉम सर्विस, राइट, ट्रांसपोर्ट सर्विस, टेलीकॉम सर्विसेज, यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे 17, सीमेंट, अल्ट्राटेक जैसी कंपनीज में हम कवर कर रहे हैं, कॉमर्शियल सर्विसेज, फिर 34% कंस्ट्रक्शन आपकी एलएनटी जबरदस्त आउट परफॉर्म कर रही है। रिटेलिंग की कंपनियां 34, 26, राइट, रिटेलिंग में कौन आता है, टाइटन आएगी रिटेलिंग में कि नहीं आएगी, डिमार्ट आएगी रिटेलिंग में कि नहीं आएगी, देख लेंगे अभी। ऑटोमोबाइल में बढ़िया आउट परफॉर्मेंस है दोस्तों, देखो पिछले साल से भी अच्छा अभी है, पूरे धंधे पिछले साल से कम है, पर ऑटोमोबाइल के धंधे तो इस बार पिछले साल से अच्छे, तो ऑटो तो दोस्तों बढ़िया रैली होना चाहिए, 22, 26, राइट। प्रॉफिट देखो 93, मतलब बढ़िया बढ़े, मार्जिन इनके सुधर गए, 9 से 12 हो गए, तो ये आउट परफॉर्मर हुआ दोस्तों, राइट। सो यू शुड चेक आउट परफॉर्मेंस किधर है, अंडर परफॉर्मेंस किधर है। देखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में अंडर परफॉर्मेंस है, जिसमें रिलायंस आती, राइट। धंधे मतलब उनके नहीं बढ़े हुए, मार्जिन भी वैसे के वैसे, प्रॉफिट इनके डाउन है इस बार। दूसरा नेगेटिव ग्रोथ वाला और कौन है, ये सब अंडर परफॉर्मेंस में अभी कवर नहीं कर रहा हूं, पर नेगेटिव देख लेता हूं। देखो टेक्सटाइल, जिसमें आपकी पेज इंडस्ट्री या मान्यवर जैसी कंपनी आती है, धंधे डाउन है दोस्तों, राइट। बिक्री कम हो रही है तो उसकी इफेक्ट तो दिख ही रही है हमें, पिछले साल बढ़िया बिक्री थी, इस बार -8, प्रॉफिट भी टूटे हुए, मार्जिन भी डाउन है। तो मार्जिन डाउन तो इसीलिए क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है, तो अभी पेज आपका करेक्शन में होगा, मान्यवर करेक्शन में होगा। दूसरे किसके हाल बुरे, फार्मा एकदम नेगेटिव ग्रोथ। प्रॉपर फार्मा देखो लास्ट ईयर 13% सेल्स डाउन थे, अभी भी 21% डाउन है, 50% से प्रॉफिट टूटे हुए, तो करेक्शन में तो अभी भी है, अभी भी इंप्रूवमेंट नहीं है। ये वन अगर देखो बेवरेजेस, जिसमें आपकी यूबीएल आती है, इस बार क्वार्टर वन का ग्रोथ दोस्तों इनका इतना अच्छा नहीं आया है, पिछले साल का सेल्स ग्रोथ अच्छा था, 1% सेल्स ग्रोथ, -17% प्रॉफिट ग्रोथ, राइट। सो यू नीड टू चेक दिस ऑल थिंग्स, जिससे आपको पूरी आइडिया है कि जो आपकी अलग अलग कंपनी है उसमें क्या हाल है, राइट। अब कई जगह पे आपको दिखेगा इस साल बुरा हाल है, राइट, कुछ जगह पे, कई नहीं कह सकता हूं मैं, कुछ जगह नेगेटिव है। अब फार्मा जैसे क्या है, जिंदगी पर नेगेटिव रहने वाला है, अगर जिंदगी पर नेगेटिव रहना चाहिए तो इसको निकाल देना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, हमें 12% का ग्रोथ मिलेगा दोस्तों। अभी नेगेटिव है तो वेटेज कम रखते हैं अपने यहाँ पे, राइट। तो यही हमने किया हुआ है, यहाँ पे जहां पे नेगेटिव दिखे वहां पे वेटेज थोड़ा कम रखो। जैसे टेक्सटाइल अभी नेगेटिव है, थोड़ा वेटेज कम रखने का, जब धंधे सुधरेंगे, प्रॉफिट -25 है ना, ये +50 हो जाएंगे। सुधरना क्या चाहिए, धंधा, तब वेटेज बढ़ा देना, बराबर।
सो दिस वाज योर इंडस्ट्री ग्रुप वाइज वेटेज दोस्तों, और मैंने सबसे नीचे देखो कंपनी वाइज भी दिया हुआ है, शांति से देख लो कौन सी कंपनी में कितना वेटेज है, किधर धंधे अच्छे हैं। अब जहां पे बुरे हैं, जैसे रिलायंस बुरे हैं, एशियन पेंट के इतने अच्छे नहीं है दोस्तों, 15% से पूरा धंधा बढ़ा, पर एशियन पेंट का 60% से बढ़ा है। पीडीलाइट भी वीक 6%, तो आपको करेक्शन भी दिख रहा है वहां पे, राइट। फिर और जुबिलेंट फूड भी वीक है दोस्तों, राइट, 60%, यानी सेल्स इतने अच्छे नहीं है। डॉक्टर लालपत, ये दोस्तों पिछले साल बहुत नेगेटिव था, -3, उसका सुधार दिखाए दोस्तों, 8% अच्छा है। देखो इंडिया से कम है, पोर्टफोलियो में अंडर परफॉर्म कर रहा है, पर पिछले साल से आउट परफॉर्म कर रहा है ना, तो यहाँ पे वेटेज बढ़ाना चाहिए, चिंता नहीं। पेज हमने ऑलरेडी देखा, 23 से -8 आ गया, राइट। पतंजलि लास्ट ईयर 30% ग्रोथ, अभी भी दोस्तों वॉल्यूम तो 30% से ही बढ़े, पर सरकार ने एडिबल ऑयल के दामों को मॉनिटर करती है, बहुत महंगाई न बढ़े, इसलिए एडिबल ऑयल के दाम इन्होंने बोले वो रखने पड़े, तो धंधे इनके नहीं बढ़े, पर अंडर करंट है, वॉल्यूम तो अच्छा ही है। देखो डिविस लास्ट ईयर भी बुरा, अभी भी बुरा, -21, मतलब ग्रोथ अभी नहीं आया है। बालकृष्ण इंडस्ट्री के Q1 के धंधे अच्छे नहीं थे, ऑटो बढ़ रहा है, पर इनके धंधे नेगेटिव ग्रोथ वाले, नीड टू बी प्रिपेयर्ड। टीटी के प्रेस्टीज लास्ट ईयर भी वीक, 2% क्या करेंगे यार, इस बार तो -7 हो गया है, राइट। तो वेटेज हमने देखो डिक्रीज किया हुआ है 0.75, तुम धंधा सुधारो फिर हम तुमको भी सुधारेंगे, हम वेटेज सुधारेंगे, राइट। ये जोमेटो देख लो दोस्तों, आधा टका, हम 25 पैसा कहते थे, पिछला साल भी ग्रोथ धमाकेदार था, 69, राइट, पर पिछले साल मार्जिन नहीं थे, नेगेटिव मार्जिन। ये पहला क्वार्टर है जब दोस्तों मार्जिन नेगेटिव नहीं है दोस्तों। डिमांड मस्त 17.1, मार्जिन कम से कम नेगेटिव नहीं है, तो रडार पे रख सकते हैं इसको, राइट। सो मैंने कंपनी वाइज में डेटा दिया है, देखो ये सब में हो सकता है वीडियो फॉर्मेट में आज आपसे बातचीत कर रहा हूं, सब कवर ना भी कर सकूं, लेकिन आप इन डेटा को देखोगे तो काफी आइडियाज क्लियर हो जाएगी, राइट। ये टॉप 20 देखोगे दोस्तों, 60% वेटेज आ जाता है, तो टॉप की 20 जो 60% वेटेज है, वहां पे आपको नेगेटिव ग्रोथ की दर दिख रहा है, खाली रिलायंस, राइट। दूसरा, ये दो थोड़े वीक है, एशियन पेंट और पीडीलाइट, बाकी अब देखो मस्त ग्रोथ ओवरऑल है। तो जहां 60% पैसा लगा हुआ है, ग्रोथ में चिंता नहीं है, 2-3 को छोड़ के वो भी सुधरेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी देखो दोस्तों, टॉप जगहों की अच्छी ही है, प्रॉफिट में रिलायंस के प्रॉफिट अच्छे नहीं है, टाइटन के प्रॉफिट अच्छे नहीं थे Q1 में, राइट। डीमार्ट के प्रॉफिट अच्छे नहीं थे दोस्तों, 2%, इट वाज नॉट गुड, राइट। तो ये प्रॉफिट हम उम्मीद करेंगे सुधरेंगे, बाकी ज्यादातर कंपनियों के प्रॉफिट आपके अच्छे ही है, राइट। तो टॉप वेटेज किसका है, ज्यादातर जहां पे सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, मार्जिन सुधरते जा रहे हैं दोस्तों, यहां पे भी हमें स्टेक रखने चाहिए। मैंने जो कुछ कंपनियां नीचे दी हुई है, क्यों, अब जैसे मैं जस्ट आपको उदाहरण देता हूं, गोदरेज प्रॉपर्टी मैंने बताया जबरदस्त ग्रोथ, पर डेप्थ तो है यहाँ पे, राइट। तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दे सकते हो। अब कोई फंड ऐसा होगा जिसने रियल एस्टेट में पैसा डाला होगा, रियल एस्टेट में ग्रोथ आने से वो फंड में परफॉर्मेंस जोरदार आएगा, पर मैं जोरदार परफॉर्मेंस नहीं चाहता हूं, मुझे चाहिए सस्टेनेबल परफॉर्मेंस, ऐसा ग्रोथ जो टिके दोस्तों। अर्निंग आपके पास आती रहनी चाहिए, राइट। डिविडेंड जो मिल रहे हैं वो मिलते रहने चाहिए, बढ़ने चाहिए, राइट। रातों रात जोरदार, रातों रात टूटे, वो सब नहीं चाहते, राइट। तो जो प्रॉपर वे में दोस्तों सजाया हुआ है पोर्टफोलियो, ये टीप नहीं है, मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा ही करना चाहिए, आप अपने हिसाब से कर सकते हो दोस्तों। मैं यहां पे सिर्फ गाइडेंस दे रहा हूं कि जो कंपनियों पे अपन कवर करते हैं उन कंपनियों का क्या हाल है, राइट। यू कैन सी, जैसे वंडरला, अगर 2 साल पहले कोविड में देखा होता, पूरा माल बेच दिया होता, है कि नहीं, कितना नेगेटिव था, उतना ही पॉजिटिव। Q1 में भी 24% ग्रोथ है, तो ये कंपनी को हम 24 का पी तो दे ही सकते हैं ना, अभी भी 27 का पी है, राइट। तो गिरावट में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, राइट। इसका उल्टा देखो, जैसे यहाँ पे वोल्टास 190 का पी, बहुत महंगा है, लेकिन धंधे इनके अच्छे ही है, पर प्रॉफिटेबिलिटी क्यों आपको इतनी अच्छी नहीं दिख रही थी दोस्तों, कि इसी बार प्रॉफिट अच्छे आए हैं, ट्रेल पी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस बार के ही इनके रिजल्ट अच्छे आए, पिछले 3 क्वार्टर से बुरे रिजल्ट आ रहे थे। तो अब जैसे जैसे ट्रेल आगे बढ़ेगा, पी आपका एडजस्ट होता जाएगा, बराबर। तो मैं क्या उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों, आने वाले समय में दोस्तों ऐसा ही ग्रोथ रहेगा, मुझे उम्मीद है ये साल हम 15% का तो ग्रोथ पोर्टफोलियो की कंपनीज में देखेंगे। प्रॉफिट दोस्तों इस बार अच्छे सुधरेंगे, क्यों, क्योंकि पिछली बार टूटे थे, राइट। इस बार प्रॉफिट अपने अच्छे बढ़ेंगे, आने वाले समय में अच्छे ग्रोथ की दोस्तों उम्मीद रखनी चाहिए, पर ये सब करने का कैश के साथ। कैश भी मैं दोस्तों 5 to 7% रखना जरूर रिकमेंड करूंगा, राइट। सो दिस ऑल
ये जो पूरा डेटा जो बनाया हुआ है आप ही के लिए है, आप इसको डाउनलोड कर पाओ, राइट। रॉ डेटा भी मैंने पूरा दिया है, रॉ डेटा भी रखो जिसमें मैंने बीटा भी कवर किया है, कितना बीटा आपकी कौन सी कंपनी का है, राइट। रिटर्न देखो दोस्तों, अभी इंडिया फ्रंट रनर फंड के रिटर्न पब्लिश हुए एक महीने में। अब बाजार एक महीने में कहां चला है, देखो ये देख सकते हो आप, वीडियो बंद कर लेने दो मेरे को। बाजार एक महीने में कैसा रहा, ऐसा जैसा था वैसा, राइट, 1.5% बढ़ा, पर फंड ने आपके 3% परफॉर्म किया, मतलब बाजार के साथ चल रहा है, बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है। पिछले 3 महीने में आप देखो, ये 3 महीने का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3, कुछ भी नहीं चला है, था वही के वही। ओवरऑल निफ्टी 3.5% बढ़ा है, मतलब नॉर्मल है, पर आपका पोर्टफोलियो 6% से बढ़ा हुआ है, राइट। साल देखो, 6 महीना देखो दोस्तों, ये 6 महीना इधर है, देखो 6 महीने में ग्रोथ दिखेगा। मैंने निफ्टी क्यों लिखा पता है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं अरे 6 महीने में पीयूष भाई पोर्टफोलियो 22% बढ़ गया, अगले 6 महीने में दूसरा 22%, ऐसे नहीं देखने का। ये 6 महीने में अच्छा ग्रोथ क्यों दिख रहा है, क्योंकि बाजार गिरा हुआ था, राइट। 6 महीने में हमने रैली ही रैली देखी, मतलब कम से कम 4 महीना तो रैली देखी है ना 6 महीने में, सिर्फ पिछला 2 महीना नहीं चला है, तो इसलिए आपको ग्रोथ अच्छे दिख रहे हैं। 22% इज गुड ग्रोथ इन 6 मंथ। और ये नहीं होगा ऐसा कि आप जब अगले महीने देखोगे, 2-3 महीने बाद सॉरी देखोगे तो भी आपको 22 दिखाई देगा, नो, राइट। बाजार भी तो 15% बढ़ा है, तो बाजार 15% बढ़ा, आपका पोर्टफोलियो 22% बढ़ा। देखो आपका बीटा ही हाई नहीं है, अल्फा भी हाई रहता है। एक साल में दोस्तों पोर्टफोलियो 17% से बढ़ा, निफ्टी 16% से बढ़ा, तो एक साल इधर, ये एक साल में हमने गिरावट 1 2 3 4 महीना देखी, और पिछला 2 महीना 6 महीना देखो, 12 में से 6 महीना बाजार नहीं चला, 12 में से 6 महीना बाजार चला, तो भी बाजार तो 16% बढ़ा ना, पोर्टफोलियो भी आपका इंक्रीज हो रहा है इसी प्रकार से, सिंस इंसेप्शन यू कैन सी, राइट। तो ये पूरा चित्र मैंने क्यों बताया, रिटर्न बताने के लिए नहीं। अब दोस्तों देखो बाजार, अब ये तो निफ्टी तो ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला, अब आपको 12 महीने में यहां जो बता रहे हैं, मान लो 17%, तो 17% तब मिले होंगे जब इधर पैसे डाले। अब इधर डाले उनके कितने मिले होंगे 12 महीने में, उनको 25-30% मिला होगा, क्योंकि आपने लोअर लेवल पे लिया। जिन्होंने इधर पैसे डाले उनको आपको क्या लगता है 17% मिले होंगे पोर्टफोलियो में, नहीं, उनका पोर्टफोलियो फ्लैट हो सकता है, कम मिले होंगे, 5-6% होगा। सो मैं आपको इसलिए समझाना चाहता हूं कि भी आने वाले समय में भी ऐसे ही होगा। अगर हर बार आप तेजी में याद करोगे बाजार को, दोस्तों तेजी में याद करने वालों को अंडर परफॉर्मेंस नसीब में होता है, मंदी में बाजार को याद करने वालों को आउट परफॉर्मेंस ही मिलता है। जैसे यहाँ पे जिन्होंने लिए होंगे अभी रिसेंटली मंदी में, उनके पोर्टफोलियो दोस्तों अभी 30-30% प्लस हो, क्यों, क्योंकि फॉल में लिए, राइट। तो ये रिटर्न है, खुद को देखो इसमें कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या यहाँ पे तेजी में जब बाजार लाइफ टाइम हाई था 2 साल पहले तब डाले, कोई बात नहीं, तब डाले तो भी चिंता नहीं है, पर फिर फॉल में थोड़े थोड़े ऐड करने के दोस्तों, अगर फॉल में ऐड करेंगे पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म करेगा। अभी भी दोस्तों बाजार में तो यही कहूंगा दोस्तों, अभी रिसेंटली चला है, अभी चलेगा, कल टूटेगा तब वापस से थोड़ा इन्फ्यूज करो, राइट। इसी को कहते हैं दोस्तों वैल्यू बाइंग। दोस्तों ये जो पुराना हमारा डायलॉग है इसको भूलना नहीं, बाय ड्यूरिंग फॉल, अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैली, राइट फ्रेंड्स। सो दिस वाज द अपडेट फॉर योर Q1। मुझे उम्मीद है कि कुछ गाइडेंस आपको यहाँ पे जरूर मिला होगा। अब दोस्तों ये पीछे का जो चित्र है ये Q2 हो जाएगा, और हम Q2 के भी सारे अपडेट दोस्तों आप लोग के साथ शेयर करेंगे। चलो दोस्तों, इतना बढ़िया पूरा 2 साल हम सबने मिलकर भी बिताया था। ये तो 6 महीने, अभी 6 महीने अच्छे, पर ये 2 साल बिताया। आप में से बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने हमारे साथ 2017 वाला भी बुरा साल बिताया था, कई लोग ऐसे जिन्होंने 2008 से 14 वाला भी बुरा समय बिताया है। तो खाली अच्छा समय नहीं, ये बुरे समय जितने आएंगे उतने पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज होंगे, क्योंकि हम बुरे समय में एक्यूमुलेट करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद to everybody and welcome all in Q2. Disclosure: this update is for educating purpose. We are not tip provider.